हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ आज मैं बहुत दिनों के बाद, बिकॉज सीटेट की क्लासेस चल रही थी बीच में और अपडेट आया है आपके एग्जाम से रिलेटेड। एडमिट कार्ड आपका जो रिजल्ट हो गया, साथ में टीआरई 4 एंड पेपर लीक से रिलेटेड जो कानून बना है, क्योंकि बैक टू बैक इतनी परीक्षाएं जो है लीक हो गई। इससे रिलेटेड भी कल जो है केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाकर उसकी अधिसूचना भी लागू कर दी गई है। अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या क्या रूल्स है वो अभी हम देखने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस एंड अपडेट मिलता रहे। अगर आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस देने वाले हैं तो रिवीजन करने के लिए आप हमारी सोशल साइंस के पेड नोट्स ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों से आप जानते हो कि 40 नंबर का पूछता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसे खुद बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया है, तो ये बर्डन नहीं है कि यार इतना सारा कैसे हम पढ़ेंगे। आपको बस एक बार अगर आप रीडिंग करते जाएंगे ना, आपको खुद मजा आएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आप इतने सारा कुछ पढ़ भी लिए हो। और ऐसा फीडबैक भी आ रहा है स्टूडेंट्स के ही द्वारा। तो अगर आप चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 4 होने जा रहा है और 20 जुलाई के बाद से जो है टीआरई 4 का पूरा डिटेल में विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है। ये भी इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, सबसे पहले टीआरई 3 से रिलेटेड एग्जाम आपका 19 से 22 जुलाई के बीच में है। अपरिहार्य कारण की वजह से अब आपका एग्जाम की डेट आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो आपका एग्जाम उसी डेट को होगा और उससे आई थिंक एक हफ्ते बाद ही उससे रिलेटेड सारे स्केड्यूल जो है बीपीएससी जारी करने वाला है। और आपका एडमिट कार्ड भी 7 से 8 के बीच में बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड वो भी आ जाएगा जुलाई में ही। तो ये सारी अपडेट, वैसे एक हफ्ते के बाद आपको सारी डिटेल्स तो मिल ही जाएंगी, सारा एक स्केड्यूल कि किस दिन कौन सा पेपर है, किस शिफ्ट में है, प्राइमरी वाला पहले मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है, जूनियर वाला कब है। ये सारी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक हफ्ते के अंदर जो है बीपीएससी जारी करने जा रहा है। और ये एग्ज़ाम आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम 19 से 22 के बीच में होगा, तो अगस्त में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, 22 जिलों से जो है एग्ज़ाम सेंटर की सारी इन्फॉर्मेशन भी इनके पास आ चुकी है। साथ में इस बार पहली बार गेस्ट टीचर को जो है 25 नंबर का वेटेज भी मिलने जा रहा है। तो अब कोई भी बदलाव नहीं है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि देखिए, तैयारी तो जब हम कर रहे होते हैं और जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होती है ना, तो जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन देखा देखा हुआ है और हमने इसे सॉल्व किया हुआ है। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एसएससी के एग्जाम में राहुल को हर सवाल देखा देखा सा लगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तो उसने ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे लगाए थे। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। और साथ बात करते हैं टीआरई 4 से रिलेटेड, तो 20 जुलाई के बाद से आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और बीपीएससी चाहती है कि वो अगस्त का जो टारगेट है ना, 24 अगस्त, वो पेपर उसी दिन कराना है। अब सीटेट जुलाई वाले क्या शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल शामिल हो पाओगे, आपका तो रिजल्ट भी आ जाएगा जुलाई में ही। इनका 20 जुलाई के बाद विज्ञापन जारी होगा, अगस्त में ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो पेपर अगस्त में कैसे हो पाएगा? पेपर आपका ऑब्वियस ही बात है अक्टूबर में ही जाने वाला है। तो जितने भी सीटेट वाले हैं पास कर लेना, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि थोड़ा सा लेट हो चुका है तो इसका फ़ायदा उठाओ। एंड आप 20 जुलाई के बाद से आपको अगस्त में इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और विज्ञापन सब कुछ आपको अगस्त में देखने को मिलेगा टीआरई 4 से रिलेटेड। बात करते हैं पेपर लीक पे जो कानून बना है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था जब नीट का रिजल्ट आया, बिकॉज नीट में 1 या 2 टॉपर होते हैं। इस बार जो है उसमें 67 टॉपर थे। ग्रेस मार्क्स देना, वो भी ढंग से बैठ नहीं रहा था मार्क्स, तो इस पर काफ़ी आंदोलन हुआ। उसके तुरंत बाद आपका नेट का पेपर भी लीक हो गया। तो ये चीज़ें आप देख ही सकते हो, हर राज्य में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के थ्रू जो है स्ट्राइक आंदोलन किया जा रहा था। और कल रात में ही केंद्र सरकार ने पेपर लीक से रिलेटेड कानून बनाकर उसकी अधिसूचना भी लागू कर दी है। अब जो लोग भी पेपर लीक से रिलेटेड में मामले में पकड़े जाएंगे, उनको 3 साल की सज़ा और आई थिंक 10 लाख का जुर्माना दिया जाएगा। उनको देना पड़ेगा, दिया नहीं जाएगा, उनको 10 लाख का जुर्माना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि उनके लिए 10 लाख कौन सी बड़ी बात है। वो तो हर एक स्टूडेंट से ही किसी से 10 लेते हैं, किसी से 40 लेते हैं। 10 से 15 करोड़ की तो उनकी कमाई हो जाती है। और 3 साल की सज़ा भी उनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार चलो 10-15 करोड़ कमा लिए, बढ़िया दे देंगे घर वालों को और आराम से रहेंगे, 3 साल के बाद छूट जाएंगे। 10 लाख भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए, अब ये कानून तो आया है, अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड आई होप कि सारे पेपर अच्छे से हों। और आप मुझे बताना है कि इस कानून के बाद से क्या लगता है, पेपर अच्छे से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कानून तो बन चुका है और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। सबसे पहले आप देख ही सकते हो बीपीएससी टीआरई 3, और ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नकलची जो हैं आप जानते ही हैं, अलग अलग जगह से लोग पकड़े गए हैं। तो ये कानून बना है, 3 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। तो आई होप सारे पेपर अच्छे से हों। और अभी तो यूपी में तो वैसे भी सब सूखा पड़ा है, कोई पेपर हो नहीं रहा है। आगे देखते हैं जब यूपी में यूपी टेट, सुपर टेट, बाकी के एग्ज़ाम्स के नंबर लगते हैं तो वो किस तरीके से होता है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर सोशल साइंस की पेड नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।